हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम समझेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5। ये न्यूमेरिकल फिज़िक्स क्लास 11 सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की जो टेक्स्ट बुक है वहीं से लिया गया है। तो आइए चलते हैं, इसको समझते हैं कि इसके अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्या हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब 50 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड इनटू 10 kg ब्लॉक। एक 50 ग्राम की बुलेट है, मीन्स ये 50 ग्राम इस बुलेट का क्या है, मास है। वो 10 kg के ब्लॉक में क्या होगी, फायर्ड होगी। दैट इज सस्पेंडेड बाय लॉन्ग कॉर्ड। अब ब्लॉक जो है वो सस्पेंडेड है लॉन्ग कॉर्ड से। हम सिंपल वर्ड में कहें कि एक रस्सी से या धागे से वो क्या है, सस्पेंडेड है। ओके, सो दैट इट कैन स्विंग एज अ पेंडुलम। जब बुलेट फायर्ड होगी इस ब्लॉक में तो ब्लॉक क्या करेगा, पेंडुलम की तरह स्विंग करेगा। ठीक है। If the block is displaced so that its center of gravity rise by 10 cm। अगर ब्लॉक डिस्प्लेस होगा अपनी इस पोजीशन से तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो 10 सेंटीमीटर तक राइज होगा। ठीक है, तो हम कहें कि ये 10 सेंटीमीटर क्या है, इस पेंडुलम की स्विंग होने के बाद हाइट है। What was the speed of the bullet? इस बुलेट की स्पीड क्या थी, मीन्स इसकी इनिशियल स्पीड क्या थी, इसकी इनिशियल स्पीड क्या थी, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है इस बुलेट की। ओके, अगेन मैं इसको रिपीट करता हूँ, आप उसको समझ लें कि एक बुलेट इस ब्लॉक में फायर्ड होगी। फायर होने के बाद ये ब्लॉक जो है पेंडुलम की तरह क्या करेगा, स्विंग करेगा। ठीक है, और पेंडुलम कितना ऊंचा जाएगा, 10 सेंटीमीटर तक इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, राइज होगा। अब पूछा ये जा रहा है जो बुलेट फायर्ड हुई है उस बुलेट की स्पीड क्या थी। व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बुलेट, बुलेट की स्पीड क्या थी। इसका मतलब है वो क्या पूछना चाह रहे हैं हमसे, इनिशियल स्पीड पूछी जा रही है हमसे। चलते हैं इसके डेटा की तरफ। डेटा हमारे पास जो बुलेट का मास है उसको स्मॉल m से शो करते हैं, वो 50 ग्राम है। ग्राम को किलोग्राम कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.05। मास ऑफ ब्लॉक हमें कितना दिया हुआ है, 10 kg, ये वाला। ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना राइज हुआ, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.1। अब इसकी इनिशियल स्पीड क्या है बुलेट की, वो v से शो करते हैं और ये हमें फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी के। अगर एनर्जी कंजर्व हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी बराबर किसके होगी, पोटेंशियल एनर्जी के। जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 ब्रैकेट m प्लस m मल्टीप्लाई v स्क्वायर। वैसे नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी जो बराबर होती है 1/2 m मास और वेलोसिटी का स्क्वायर के। ये मास है, लेकिन ये मास हम रख रहे हैं कंबाइंड मास, क्योंकि ये बुलेट जब इस ब्लॉक के अंदर फायर्ड होगी तो ये ब्लॉक में अंदर जाने के बाद बुलेट का मास और ब्लॉक का मास, ये दोनों मास क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे इस वाले केस में। तो हमने क्या लिखा है, इस मास की जगह पर हमने टोटल मास रखा है बुलेट का मास और प्लस में इस ब्लॉक का मास रख दिया। ओके, तो यही हमने यहाँ पे इस जगह पे हमने रखा है। ओके, जब पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मली बराबर होती है mgh के। m मास है, मास किसका मास, वो भी हम लिखेंगे टोटल मास, बुलेट का मास प्लस में इस पूरे ब्लॉक का मास। तो इसको भी हम रिप्लेस करेंगे किससे, m से, बुलेट के मास से और मास ऑफ ब्लॉक से। तो वही मैंने यहाँ पे रखा है m प्लस कैपिटल M GH। अब इसमें v जो है ये स्पीड है, किसकी स्पीड है, कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड ब्लॉक की। क्योंकि ये ब्लॉक यहाँ से, ये बुलेट फायर होने के बाद ब्लॉक डिस्प्लेस होगा तो इसकी जो कंबाइंड स्पीड होगी वो क्या होगी, हमारे पास v होगी, जो कि मैंने यहाँ मेंशन की है। ठीक है, और g क्या है, g आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और h क्या है, h जो है आपको पता है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना राइज हुआ, 0.1 मीटर तक राइज हुआ। अब हमें क्या करनी है कि सारी जो वैल्यूज हमें मिली हुई है वो पूरे के इसके अंदर हमें क्या करनी है, पुट करनी है। इसकी वैल्यूज को 1/2 सेम
m की जगह m किसके बराबर है 0.5 की, वो रखा हमने। उसके बाद क्या है प्लस, ये प्लस वही सेम। उसके बाद कैपिटल M मास ऑफ ब्लॉक वो 10 है तो हमने रखा 10, ओके। और उसके बाद v स्क्वायर है, ये कंबाइंड वेलोसिटी वो सेम, यही हमें फाइंड आउट करनी है सबसे पहले। उसके बाद बराबर ये स्मॉल m 0.05, ठीक है। और कैपिटल M मास ऑफ ब्लॉक 10 हुआ, g की वैल्यू 9.8 और h की वैल्यू क्या है 0.1 है। क्या करना है कि पहले इनको कंबाइन करें, ठीक है। इसको भी आप क्या करें कंबाइन करें, तो हमारे पास क्या होगा 1/2। जब 10 को 0.05 से कंबाइन करेंगे तो जवाब आएगा 10.05। इसको भी हमने कंबाइन किया तो जवाब क्या आया 10.05। अब हमें क्या करना है कि ये जो 2 है ये इस 10 को कितने टाइम डिवाइड करेगा, 5.025 की टाइम क्या करेगा डिवाइड करेगा, बाकी b स्क्वायर सेम। अब ये 10.05 मल्टीप्लाई होगा 9.8 के साथ और फाइनली मल्टीप्लाई होगा 0.1 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 9.849। क्या करना है हमें इस कंबाइंड वेलोसिटी को फाइंड करना है। ये वाला टर्म ये टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये डिवाइड की इस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या रहेगा v इज इक्वल टू 9.849 डिवाइड बाय 5.025। ये स्क्वायर था, स्क्वायर ख़त्म हुआ तो ये पूरी की पूरी स्क्वायर रूट यहाँ पर आ गई। ये तो आपको पता होंगी, ये सिंपल सी बेसिक सी चीज़ें। अब इनको क्या करना है डिवाइड करना है दोनों को, तो डिवाइड करेंगे आंसर आएगा अंडर रूट 1.96। 1.96 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1.4 आएगा। ये वेलोसिटी हमारे पास कंबाइंड वेलोसिटी किसकी, इस ब्लॉक की जो कि यहाँ से डिस्प्लेस हुआ, ओके। तो कितनी कंबाइंड वेलोसिटी हमें मिली 1.4 मीटर पर सेकेंड मिली, ओके। हमें इसकी ये वाली निकालनी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इस्तेमाल करेंगे। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास नॉर्मली ये बार होता है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये होता है हमारे पास, ओके। लेकिन यहाँ पे हमने इसको कैसे जो है अरेंज किया है आप वो देखें। m1 v1 m1 ये है और इसकी जो स्पीड होगी वो u1 होगी, तो u1 की बजाय हमने ub लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि ये ub बुलेट की स्पीड है, यही हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है ub। प्लस जब ये m2 है u2 है, तो m2 हमने क्या रखा है, ये ब्लॉक का मास कैपिटल M से हमने रखा और u इस ब्लॉक की स्पीड है। अब इनिशियली ब्लॉक रेस्ट में है, इसकी इनिशियल स्पीड क्या है 0 है, 0 रखनी पड़ेगी। और जब कोलिजन हुआ इस बुलेट का और इस ब्लॉक का, तो कोलिजन के बाद क्या हुआ कि ये बुलेट इस ब्लॉक के अंदर स्टक हो गई, तो दोनों का मास क्या हुआ यहाँ पे कंबाइंड हुआ, यही हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है, कोलिजन के बाद। और ये v इसकी कंबाइंड वेलोसिटी जो कि हमने ये 1.4 फाइंड आउट की है, ओके। तो चलते हैं इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं इसके अंदर। तो m की जगह पर मैंने 0.05, क्योंकि ये m की वैल्यू है ये वाली, ठीक है, मास ऑफ बुलेट। और u भी हमें फाइंड करनी है और m कैपिटल हमने सेम रखा, वैल्यू नहीं रखी, क्योंकि u जो है ये ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी है और इनिशियली ये रेस्ट में है तो 0। बाकी हमने m 0.05 रखा, कैपिटल M हमने 10 रखा और v जो है ये कंबाइंड वाली वेलोसिटी 1.4 हमने रखा, ओके। तो क्या करना है अब, ये तो 0 के बराबर, क्योंकि 0 किसी भी से आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास क्या आएगा 0 आएगा। और ये इसको हमने ऐड करना है 1.4 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो आइए चलते हैं आगे, इसको देखते हैं। इसका आंसर हमारे पास क्या है 0 और ये हमने सेम रखा, ओके। और ये इनको जब हमने ऐड किया तो हमारे पास 10.05 आया और मल्टीप्लाई में 1.4, ओके। तो बेटा ये 0.05 ub प्लस 0 ये सेम का सेम नीचे आएगा, ओके। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आएगा 14.7 आएगा। अब ub निकालना है, ये वाला टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड आएगा तो क्या होगा, ये डिवाइड में होगा। 14.07 डिवाइड बाय 0.05, तो इनको डिवाइड हमने जब दोनों को किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 281.4 मीटर
पर सेकेंड। और यही हमारा आंसर है बुक के अंदर। आप यहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हैं आंसर को, और आंसर हमारा बिल्कुल ठीक आया है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। इस न्यूमेरिकल में हमने सिर्फ दो जो है कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं, और उन कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने इसको सॉल्व किया है। एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। इन दोनों को हमने रीअरेंज करके इनमें कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो दिए हुए प्रॉब्लम के मुताबिक हमने इनको दोनों को रीअरेंज किया, और हमने इसका फाइनली आंसर हमने यहाँ तक निकाल लिया है, और वो बिल्कुल हमारे पास ठीक आया है। अगर इस न्यूमेरिकल के हवाले से कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।